तो फ्रेंड्स माय नेम इज़ विपिन सिंह एंड आई एम हियर वंस अगेन। मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस के साथ है, इसमें भी अच्छे क्वेश्चन है तो आप ध्यान से देखिएगा। कुछ रीजनिंग के भी क्वेश्चन है तो वो भी हम कर लेंगे। कल जो क्लास हुई थी उसमें भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये जैसे पहला सवाल रीजनिंग का हम देखते हैं। देखो ये एक पैटर्न दिया है, ये एक पैटर्न दिया है, ठीक है। तो देख लेते हैं, आसान सा है। देखो इसमें क्या कर रहे हैं, 6 और 4 का गुणा कर रहे हैं, 6 4 24 और ये ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हम 8 पंचे 40 और 40 में क्या ऐड कर देगा, 48 हो जाएगा 8। यहाँ क्या होगा 8, ठीक। आसान सा था। 6 और 4 का गुणा किए, जो इधर इधर है इसको ऐड किए, ठीक। आगे चलते हैं। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या, जिसका ये बढ़िया सवाल है, ज्योमेट्री का काफ़ी अच्छा सवाल है। बहुत लोगों से नहीं लगेगा ये, क्योंकि कुछ चीज़ें जाननी पड़ती हैं। पहले कि सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो परिमाप होता है 4a। दूसरी चीज़ जाननी पड़ेगी कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, अगर विकर्ण d1 और d2 हो तो क्षेत्रफल होता है d1 इंटू d2/2। मतलब अगर सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है तो उसके दोनों विकर्ण आपको पता होने चाहिए। और तीसरा है, सम चतुर्भुज में भुजा का जो स्क्वायर होता है उसका 4 गुना कर दो तो विकर्णों के स्क्वायर के बराबर होता है। इतनी चीज़ें आपकी जाननी पड़ेगी। तो आप देखो 4a परिमाप दिया 116, तो यहाँ लिख दो 116। तो यहाँ से a निकाल दिया, 4 से भाग कर दो, तो 4 दूनी 8, 4 9 36। अब यार यहाँ रख दो a की वैल्यू, तो हो जाएगा 4 इंटू a की जगह 29 रखोगे तो 29 स्क्वायर बराबर d1 स्क्वायर नहीं पता आपको, ये निकालना है, प्लस d2 स्क्वायर। एक विकर्ण दिया हुआ है तो उसको मान लो d2 है, वो 42 स्क्वायर। तो 4 इंटू 29 स्क्वायर इधर आ गया, माइनस 42 को लिख सकते हैं 2 गुणे 21 का स्क्वायर बराबर d1 स्क्वायर। यहाँ से देखो 2 और स्क्वायर कॉमन लोगे, 4 कॉमन लोगे तो आएगा 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर बराबर d1 स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो यार 4 d1 स्क्वायर बराबर आ गया 4, तो ऐसे रहेगा 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर का मतलब है एक ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब एक ब्रैकेट में a माइनस बी a प्लस बी। तो 29 माइनस 21 करोगे तो एक ब्रैकेट में आएगा 8, और 29 प्लस 21 करोगे दूसरे ब्रैकेट में आएगा 50। देखो ये लिखा है 4 गुणे 400, तो 4 का अंडर रूट होता है 2 और 400 का होता है 20, तो d1 बराबर क्या आ गया, 20 दूना 40। अब d1 बराबर 40 आ गया, d2 बराबर पहले से हमको पता था क्या, 42 और बटा 2, ये काट दिया 21। अब 21 और चौका 84, 840, ये आ गया क्षेत्रफल। यहाँ पे लिखा है ये, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें जाननी पड़ेगी, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। फिर आप यहाँ वैल्यू पुट करके ये निकालिए, और इस पहले वाले में वैल्यू पुट करके ए निकालिए, और तीसरे वाले में वैल्यू पुट करके d1 निकाल लीजिए, ठीक है। और फिर दूसरे वाले में वैल्यू पुट करके क्षेत्रफल निकाल लीजिए, ठीक। चलते हैं आगे। एक शतरंज प्रतियोगिता में 125 खिलाड़ी भाग लेते हैं। खेल नॉकआउट आधार पे, मतलब जो हारेगा वो बाहर हो जाएगा। पूरी प्रतियोगिता में कुल कितने मैच खेले जाने हैं, देखते हैं यार। 125 तो बहुत बड़ा नंबर है, हम लेते हैं कि 9 लोग हैं, ठीक है। नॉकआउट में होना है, मतलब जो हारेगा वो बाहर हो जाएगा। तो सबसे पहले 9 को छोड़िए, 8 लेते हैं, एक खिलाड़ी यहाँ रखते हैं। अब देखते हैं मैच कितना होगा। 8 खिलाड़ी हैं, मैच खिलाना, तो ऐसा करो 4 खिलाड़ी खिला लो, 2 ग्रुप बांट लो, एक में 4 रखो, एक में 4 रखो। तो हर खिलाड़ी एक एक खिलाड़ी से खेलेगा, मतलब 4 मैच होंगे। इसका 4 मैच होगा, 4 खिलाड़ी इधर से, 4 खिलाड़ी इधर से, हर 2 खिलाड़ी एक एक मैच खेलेगा, तो 4 मैच होंगे। 4 मैच में 4 जीतेगा, 4 हारेगा, तो 4 मैच हमने यहाँ लिख दिया। 4 जो हारेगा उसको बाहर कर दिया, 4 जो जीता ये बच गया। अब इन 4 को 2 में बांट दो, 2 और 2। अब 2 खिलाड़ी एक एक मैच खेलेंगे तो कितने मैच होंगे, 2 मैच होंगे, तो 2 कर दिया हमने। और ये 2 खिलाड़ी जो हार गए बाहर आए थे, अब बचे 2 जीतने वाले, तो इनको एक एक में खिला दिया। एक एक में खिलाया तो एक मैच हुआ, और एक में एक हारेगा तो बाहर हो जाएगा, और एक जीतेगा, जो बचा रहेगा वो लास्ट में जो यहाँ एक बचा उससे एक मैच खेलेगा, एक मैच और हो जाएगा, और फिर हार जाएगा एक ये बच जाएगा, ये विनर होगा। तो देखते हैं अब कितना मैच हो गया। 4 यहाँ पे, 4 2 6, एक 7 एक 8, 8 मैच हुआ। कब, जब खिलाड़ी कितने थे, 9 थे। तो 125 खिलाड़ी होंगे तो कितने मैच होगा, 124। n-1 मैच होता है, आप जानते रहो। 125 है, 124 मैच होगा। यही आंसर हो गया। आगे चलते हैं। 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात बत्तियां क्रमशः 48 सेकेंड और 72 सेकेंड और 108 सेकेंड बाद बदलती हैं। देखो ऐसे सवाल में एलसीएम निकाला जाता है, तो निकाल लो यार एलसीएम, सॉरी ऐसे निकाल लो। तो देखो 12 चौका 48, 12 छंग 72, 12 9 108। 12 से इसलिए कर दिए क्योंकि
सारे कट जा रहे हैं। अगर कट जाए तो बड़ी से बड़ी संख्या से आप कर सकते हो। अब देखो इसमें से क्या कॉमन है, 3 है, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 4, अब 2 दूनी 4, ठीक है। अब देखो 2 दूना 4, 3 12, 3 36 और 36 गुणे 12, ये कितना आ गया, इतना सेकेंड। इसका एलसीएम लेंगे, इतना सेकेंड बाद घड़ियाँ बजेंगी तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो, 60 से भाग कर दो। 60 से भाग करने की 6 दूनी 12, 6 दामा 60, अब 36 दूना 72/10, ये मिनट आ गया। लेकिन देखो 72 में 10 से भाग करोगे तो 7 मिनट पूरा पूरा आ जाएगा, उसके बाद प्लस 2/10 बचेगा, वापस सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 60 से गुणा कर दो तो यहाँ 7 मिनट आ गया और 6 दूनी 12 सेकेंड आ गया। अब 8:20 पे सही बचा था तो इसमें जोड़ दो 7 मिनट और 12 सेकेंड, तो 20×7 = 27, 8:27 12 सेकेंड पे फिर से बचेगा। ये वाला आंसर हो गया। कुल मिला के 36 गुणे 12 सेकेंड है, तो इसको आप मिनट में कन्वर्ट करो, 7 मिनट 12 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। अभी कैसे करते हुए आप पे है, मैंने 60 से भाग कर दिया, 72/10 आया, 7 मिनट अलग किया, 2/10 कर दिया, गुणे 60 वापस करके इसको वापस सेकेंड में बदल लिया, ठीक है। तो ये आ गया आंसर। आगे चलते हैं, होप कि आप समझ गए होंगे। दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक HCF और लघुत्तम समापवर्तक इतना है। देखो 2 संख्याओं का गुणा और उनका महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक का गुणा बराबर होता है, ठीक है। देखो लिखा है पहली संख्या को 2 से भाग करने पे 44 आता है। देखो संख्या मान लो 2A है और 2 से भाग करने पे 44 आ रहा है भागफल, तो A बराबर क्या आएगा, 88, यानी संख्या 88 हो गई। तो 88, दूसरी संख्या मान लो B है, तो 88 गुणे B बराबर होगा HCF और LCM का गुणा। ये नियम होता है कि 2 संख्याओं का गुणा उनके LCM और HCF के गुणा के बराबर होता है, ठीक है। अब यार 44 दूना 88 और B बराबर क्या आ गया, 2 1 कम 2, 2 6 6, 2 4, B बराबर 132, यानी एक संख्या 88 होगी, दूसरी संख्या 132 होगी। आंसर आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं। एक लड़के को 495 को 36 से गुणा करना। देखो ये सवाल अच्छा है, समझ का सवाल है, आसान सवाल है। 495 गुणे 36 करना था। अब कह रहा है ये 495 और 36 में से कोई एक अंक है जो गलत लिख उठा, जिसके कारण ये आ गया, ठीक है, ये आ गया, ठीक। देखो पहले हम सपोज करो कि हमने 495 पूरा सही सही लिखा है और यहाँ 36 में कोई एक अंक गलत कर दिया, 46। तो देखो ये क्या है, पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, ठीक है। तो 495 सही लिखा है, तो 495 में किसी संख्या से गुणा होकर 16,740 आया। इसका मतलब 16,740 को 495 से पूरा पूरा कटना चाहिए। अब जब आप भाग करोगे तो पूरा नहीं कटेगा, कुछ शेष बच जाएगा। इसका मतलब यार इसमें 495 सही नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि अगर 495 सही लिखा होता और यहाँ वाला ये वाला अंक अगर गलत लिखा होता तो 495 और इसमें गुणा करके कुछ आया है, तो इस संख्या से, क्योंकि ये वाला तो हम जान नहीं रहे कि 4 है कि 5 कर दिए कि 10 कर दिए, लेकिन ये तो हम जान रहे हैं ना। तो इस संख्या से जब इसमें भाग करते तो पूरा पूरा कट जाता, लेकिन हमने देखा भाग करके, आप देख लीजिएगा ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, कुछ शेष बच जाएगा, यानी 495 ही गलत लिखा है। तो हमने क्या किया, हमने कहा ये 495 गलत लिखा है, 36 सही लिखा है। तो हमने कहा 36 सही लिखा है, 495 हो सकता है कोई एक अंक गलत लिख दिए, कोई भी एक। तो 36 क्योंकि सही लिखा है तो ये संख्या 36 से पूरी पूरी कटनी चाहिए। जो आंसर आया तो काट के देख लो क्या आएगा। 4 बार ले जाओगे, 4 छंग 24, 4 3 12, 2 14, 7 में से 4 गए 3, 6 में से 4 गए 2, 4 आया। अब जो है आप ले जाओगे इसको 6 बार, 6 छंग 36, 6 तरीक 18, 3 21, 14 में से 6 गए 8, 2 में से 1 गए 1, 0। और ये आप जानते हो 5 बार जाता है 180 आ जाता है। देखो 36 से भाग करने पे 465 आया, आना क्या चाहिए था 495, यानी ये बीच वाला यही 9 अंक गलत लिख दिया इन्होंने, 9 की जगह 6 कर दिया, पलट दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। ये भी सवाल ठीक है, हम बेसिक से करेंगे। एक आदमी 1350 रुपये में 2 मेजें खरीदता है। उसे एक मेज को बेचने पर 6% की हानि और दूसरे मेज को बेचने पर 7.5% की, यानी 7.5% की लाभ होता है। तो हमने माना एक मेज का दाम उसने x रुपये में एक खरीदा था, तो 1350 में दोनों खरीदा था, दूसरा कितने में खरीदा रहा होगा, 1350 माइनस x में। अब एक को 6% हानि पे बेचता है, यानी कितना हानि होगा, x गुणे 6/100, और दूसरे को 7.5%, 5.5% के लाभ पे बेचता है, तो इतना लाभ होगा। अब कह रहा है लास्ट में ना तो हानि होती है ना तो लाभ। ये तभी होगा जब हानि और लाभ बराबर है, तभी तो जितना हानि हुआ उतना लाभ हुआ, बराबर हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब ये वाली हानि इस वाले लाभ के बराबर होगा,
बराबर कर दो। देखो ये 100 से 100 कट गया, 7.5 का मतलब होता है 15/2, 1350 माइनस एक्स गुणे 15/2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया तो 12x बराबर इधर मल्टीप्लाई कर दो। एक काम करो, अभी मल्टीप्लाई मत करो, कुछ कट जाएगा ना। देखो 6×2 12x बराबर 1350 माइनस एक्स गुणे 15, 3×4 12, 3×5 15। अब गुणा कर दो 4x और 5 से गुणा कर दो, 5×5 25, 5×3 15, 2 17, 5×1 5, 1 6, 5×5 25, 5×3 15, 2 17, 5×1 5, 1 ठीक है। तो ये 9x बराबर इधर 9x आ गया, इतना आ गया, तो x बराबर आ जाएगा 9 से भाग कर दो, 963, 9×5 45, 750, 750 यहाँ 1350 माइनस एक्स में रख दोगे 750, तो ये आ जाएगा 600। तो एक का क्रय मूल 600 है, एक का क्रय मूल 750 है, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा 750 माइनस 600 बराबर 150। ठीक है, ये आ गया आंसर चौथा वाला। आगे चलते हैं। देखो मैंने कल ही बताया था रीजनिंग का सवाल कि अगर श्रेणी एक बार बढ़े फिर घटे फिर बढ़े फिर घटे फिर बढ़े, तो समझ जाना कि ये अल्टरनेट सीरीज लिखा हुआ, 2 सीरीज मिक्स किए गए हैं। तो ये देखो क्या मिक्स किया गया, 6 3 9, 9 3 12, और इधर 44 में 2 गए 42, 42 में 2 गए 40, अगला पूछ लिया जाता तो 38, और 6 3 9, 9 3 12, यहाँ अगला पूछ लिया जाता तो 15। खैर आंसर हो गया 12। आगे चलते हैं। देखो ये लिखा है, अगर इसको हम कंपेयर करें x² मतलब x बराबर क्या आ गया 2.1, लिखा है 2x और y बराबर क्या आ गया a, और प्लस y² लिखा है, तो y बराबर यहाँ से क्या आ गया 0.6, तो a बराबर क्या आ गया 0.6। आंसर कंपेयर कर दो यार। आगे चलते हैं। ये दिया हुआ है, ये भी रीजनिंग का सवाल, कुछ पैटर्न बनाना है, तो देख के ही लग रहा है 202 दिया है, तो 10 छंग 60 प्लस 5 चौक 20 प्लस 6 तिरिक 18, जोड़ो 8, 6 2 8 1 9, और यहाँ प्लस 8x x मान लो बराबर 202, तो यहाँ से 8x बराबर 202 माइनस 98, 12 में से 8 गए 4, 19 में से 9 गए 10, तो x बराबर 104/8, तो क्या आ गया 13। आंसर आ गया। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, ऐसे ही लगे रहिए आप, थैंक यू।